आप सब जानते हैं कि विंटर के समय में, खास तौर से जाड़े के महीने में, प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ये एक ग्राफ है जो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का ग्राफ है। अगर आप जनवरी में देखेंगे, जनवरी के महीने में ये धीरे धीरे जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये प्रदूषण इस पर नीचे आता है और फिर ये सितंबर के बाद फिर तेजी के साथ ये बढ़ता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। हम जब अक्टूबर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, उसको रोकने के लिए हमने पिछले साल विंटर एक्शन प्लान बनाया था। विंटर एक्शन प्लान के तहत कि इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या क्या इमरजेंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जिससे कि चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे वो जो दिवाली के समय जो पोल्यूशन पैदा होता है उसको कम करना हो, चाहे पराली का पोल्यूशन हो, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, विंटर एक्शन प्लान बना करके सरकार काम करती रही है। इस बार हमने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया, डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस किया, तो हमें ये महसूस हुआ कि विंटर एक्शन प्लान की सफलता के लिए हमें समर एक्शन प्लान पे भी काम करने की ज़रूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डीपीसीसी, डीडीए, एमसीडीज, फायर सर्विस, डूसूप, राजस्व विभाग, डीएसआईडीसी, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, तमाम जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनके साथ संयुक्त बैठक आज हमने की है और उस बैठक में हमने ये डिसाइड किया है कि विंटर एक्शन प्लान के तहत ही हम उसी तरह से समर एक्शन प्लान सरकार बनाएगी और अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक हम इस 6 महीने में उस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए तात्कालिक तौर पर और दीर्घकालिक तौर पर दोनों तरह का एक्शन प्लान बना करके इस 6 महीने में उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ काम करेंगे। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर वो अपना समर एक्शन प्लान क्या क्या होना चाहिए वो सरकार को सबमिट करेंगे। दोबारा 11 अप्रैल को मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इन सभी डिपार्टमेंट के सजेशंस के आधार पर हम अगले 6 महीने के लिए